हेलो दोस्तों, ये जेई एडवांस 2025 का मैथ्स का 5 नंबर क्वेश्चन है। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, लिखा हुआ है 1 और मोर देन 1। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है, ख़राब भी रहता है, क्योंकि मार्क्स तो +4 है, लेकिन अगर गलती से भी एक ठो अगर गलत ऑप्शन चूज़ हो गया तो -2 मिल जाएगा। मतलब कि बहुत रिस्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें ज़्यादा ट्राई करना, अगर हो जा रहा सब अच्छा से, मतलब फुल श्योरिटी के साथ, तभी इसको अटेम्प्ट करना। नहीं तो अगर तुक्का भी मारना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मारना या 2 ही मारना, जिसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है चांसेस कि हाँ भाई ये पक्का आंसर हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लिया हम ऑप्शन के साथ में। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है। ये देखो, ये एंगल लिखे है, ठीक है ना। एंगल को ऐसे भी लिखा जाता है, भी फॉर्मेट होता है वेक्टर में, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर ये वाला L1 लाइन है, ये दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्ट कर रहा है। ये L2 है जो ये पॉइंट से मीट कर रहा है, एंड पैरेलल टू L1 है, ठीक है ना। इसका पैरेलल, ये लाइन का L2 पैरेलल है। L2 M एक तो है, प्लेन उससे बन रहा है, ये वाला प्लेन बन रहा है। M पे L2 Q पे मीट कर रहा है, ठीक है ना। और एक तो कोई R पॉइंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम P to M, ठीक है। चलो इसे सॉल्व, क्या बताया, सॉल्व करता है। तो पहले L1 का इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, L1 इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों का क्रॉस लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ये दोनों का। उसके बाद फिर जो इसका DR आएगा वो L1 का इक्वेशन बनाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो आता होगा, I कैप J कैप K कैप 2 3 1 1 2 1, ठीक है, सही है। उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने पर I कैप आ जाता है, तो हम लोग का 1 माइनस का J कैप आ जाता है, कितना आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, प्लस का K कैप आ जाएगा, ये लोग का 1। चलिए ठीक है। तो फिर जो भी है, ये जो DR आया कितना है, 1 माइनस का 1 और एक तो आ गया 1, ये DR आ गया। ऑफ L1, ठीक है। चलो अब तो फिर ये निकालता है, L2 इक्वेशन निकालता है। L2 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, P से पास कर रहा है और L1 के पैरेलल है, ठीक है ना। जो L2 का इक्वेशन लिखता है, L2 आ गया x माइनस का 2, DR आ गया इसका, बटा y माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बटा माइनस का 1, इक्वल्स टू z माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1, ये z है, ठीक है ना। इसको t मान लो। 3 तो इक्वल क्या बोलते हैं, हाँ 2 इक्वल टू दिखेगा, सीधे एक तो इक्वल टू मार के t लिख देना, ठीक है ना। एक तो कोई सही वेरिएबल से सॉल्व करने में इजी हो जाता है, ठीक है। देखो तो क्या लिखा है, L2 मीट एट M एट Q। इसका मतलब M पे Q है एक तो पॉइंट, उस पे L2 मीट कर, मतलब कि L2 भी Q पे मीट कर रहा होगा। तो फिर Q का इक्वेशन लिख लेते हैं। Q आ गया T प्लस का 2, ओके सही आ रहा, माइनस का T माइनस का 1 T प्लस का 3, ये लग Q का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर M एक तो लाइन था, उससे इसको मैच कराना पड़ेगा। मतलब कि देखो M पे Q है,
L2 पे गियो, L2 का पॉइंट निकाले तो उसको M पे सेटिस्फाई कराने के लिए तो प्लेन मेरे को दिया हुआ, तो इस पे सेटिस्फाई कराते हैं आ जाओ। तो M से जो प्लेन निकला था वो था 2x प्लस का y माइनस का 2 का z इक्वल्स टू 6 था, ठीक है ना। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर 2t प्लस का 2 प्लस का माइनस का t माइनस का 1 माइनस का हाँ क्या था 2t प्लस का 3 इक्वल्स टू 6। इसमें t का वैल्यू निकलेगा तुम लोग का कुछ कितना आ रहा है, माइनस का 9। टी का वैल्यू आ गया, टी उसमें पुट करो, क्यू आ जाएगा तुम लोग का कुछ कितना आ रहा, क्यू देख लो क्या आ रहा कितना, माइनस का 7, 8 और माइनस का 6, एक क्यू आ गया, ठीक है ना। सही यार, देखो इधर में पी गिवन था क्वेश्चन में, इधर में क्यू आ गया, पी क्यू निकल जाएगा तुम लोग का, देख लेना सही है कि गलत है। थोड़ा वो भी निकाल देंगे, क्या करेगा तुम लोग भी, क्या याद रखेगा तुम लोग। देखो आर विद द फोर्थ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एम। चलो फोर्थ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तैयारी करते हैं। तो फिर इसको अगर डायग्राम बनाते हैं इसका, पहले इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये लेफ्ट L2 लाइन है, ठीक है ना, L2 है, L2 मीट कर रहा है M पे, तो कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट पे ना, हाँ एक पॉइंट Q पे L2 M वाला जो प्लेन था, ये प्लेन समझ ले L वाला, कि M वाला जो प्लेन था, जो ये वाला चीज़ को ड्रॉ किया, ठीक है ना। यहाँ पर ये लेफ्ट प्लेन है M, ठीक है ना। L2 पास कर रहा है P से, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसा हम लोग लाइंस में स्ट्रेट लाइन में सीखे थे, स्ट्रेट लाइन वाला, ये ला पॉइंट से इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ला पॉइंट हो जाएगा R, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वही था ना, तो PR निकाल देते हैं हम लोग, इक्वल्स टू क्या करते थे, एक तो लाइन का इक्वेशन रहता था, उसमें x1 y1 पुट कर देते थे, है ना। तो फिर इसको पुट करते आ जाओ, तो P क्या था वैसे 2 माइनस का 1 और 3 था ना। ये M का इक्वेशन था तुम्हारा 2x प्लस का y माइनस का 2 का z इक्वल्स टू 6, इसमें पुट करना, ठीक है ना। चलो पुट करते हैं, पहले आ जाओ, 2 का 2 लिखा, x की जगह 2 डाला ये वाला, प्लस का y का 1 लिखा, माइनस का 1 डाला ये वाला, माइनस का 2 डाला, z का वैल्यू 3 डाला, और ये लगे 6, इसको माइनस करके यहाँ डाल दिया। अंडर रूट में जैसे कि करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर को सॉल्व करने पर आ जाएगा कुछ तुम्हारा 2 2 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 3 3 का 3 5 कुछ आएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 9 हो जाएगा ना, 9 का 3 आ गया, ये लग कटा, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 13 13 से 4 गया 12, तो भी 6
तो 3 आ गया, PR 3 आ गया, PR तो पूछा ही नहीं था। QR निकालते तो फिर चलो QR निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, PR आ गया तेरा 3, ठीक है ना, 3 आ गया PR। हम लोग को निकालना है PQ, निकालना हम लोग को PQ, और क्या निकालना है, QR निकालना है। ओके, ये 90 डिग्री था, इसको थीटा मान लेता है। Q तो हम लोग को पता है ना, -7, 8 और -6, तेरा डिस्टेंस आ जाएगा PQ डायरेक्ट वाला, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फॉर्म से निकाल लेना। इसका आंसर कुछ 9√3 करके आया, ठीक है ना, ये हम निकाल लिए थे 9√3। थीटा आ गया, थीटा आ गया, डायरेक्ट निकालो कॉस इनवर्स, और क्या QR पहले निकालो, QR क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा, थीटा है ना, थीटा ऊपर चल जाएगा, तो फिर क्या PQ साइन थीटा आ जाएगा। PQ साइन थीटा आ जाएगा, तो फिर Q साइन थीटा आ जाएगा। PQ का वैल्यू क्या है, 9√3 आ जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा इसका, P/B। P निकालने के लिए QR चाहिए होगा ना, तो ऐसे QR ही तो P है रे। थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा निकालते हैं। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है हाइपोटेनस और क्या बोलते हैं बेस, तो फिर कॉस थीटा निकलता है इससे, H क्या बोलते हैं B/H = 9√3 बटाओ क्या है 3, मतलब कि 3√3 आता है ना, नहीं उल्टा लिखती है, 3/9√3, 3 में 3 को मारते हैं, इसको सिर्फ 1/3√3, तो फिर थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3√3। सही है, थीटा आ गया, मतलब कि तो पक्का है कि चौथा ऑप्शन गलत है, PQ 9√3 आता है, ये वाला सही हो गया, PQ 9√3 आया था। यहाँ पे देखो QR के बारे में सोचना, और PQR ये वाला जो ट्रायंगल बना ना, इसका एरिया निकालना है हम लोग को। हाँ, तो इसका R का तो कोऑर्डिनेट आ गया ना रे, इसमें सेटिस्फाई करेंगे हम लोग, तो फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको इससे सेटिस्फाई कराना, ठीक है ना। फिर QR का डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रोल निकाल लो, फॉर्मूला क्या अंडर रूट करके तुम्हारा जो भी है, -7 -4 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर प्लस का -6 -1 का स्क्वायर, इसका रूट आ जाएगा तेरा कुछ 230, कितना 7 4 11 121 64 234 आ जाएगा, एक तरफ QR आ जाएगा, ठीक है ना। और QR दिया हुआ वहाँ पर 15, तो 15 तो गलत हो गया ना, फिर QR आ गया। अब ट्रायंगल PQR का
फार्मूला होता है, एक ट्रायंगल का एरिया का निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या फार्मूला है, हाँ ये तो ये 90 डिग्री है, तो तुम लोग बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बेस इंटू हाइट करो, क्या करेगा फॉर्मूला जान के। हाइट है तेरा 3, क्यू आर निकल जाएगा √234। तो फिर आ गया तेरा 3/2 √234 एरिया, जो कि यही इसका एरिया भी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, ये रहा, इसको देख लो, दिख जाए तो। फिर पास लिखा, जो भी है फ़ोटो तो हम डाल देंगे अगर होगा तो, ठीक है ना।